एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किया था ना, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हमारा तीसरा पार्ट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप जनरल एग्जांपल के साथ समझो। जैसे 2 + 3 + 4, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितने आंसर आएगा? 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9। इसमें क्या करना होता है, एक बार हमने इन दो वैल्यू को ऐड करना होता है, तो क्या बन जाएगा? 2 + 7। ओवरऑल हमारा आंसर कितना आ रहा है? 9। और जो राइट हैंड साइड को हमने करना होता है 2 + 3 + 4, वैल्यू सेम होगी बट हमारा जो ब्रैकेट होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक बार हमने 2 में 3 जोड़ा 5 + 4, यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो अब हमने इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में करना है। तो आपको पता है रैशनल नंबर में p/q की फॉर्म में होती है सारी प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या है, जो हमारे दो रैशनल नंबर है उनको हमने अलग जोड़ना है, उनको जोड़ने के बाद जो तीसरा बच जाएगा उनको अलग जोड़ना है। जैसे एग्जांपल में प्रॉपर्टी देख लो, a/b + c/d + e/f। एक बार हमने इन दोनों को ब्रैकेट में लिया, इस तरफ क्या करेंगे? a/b + c/d + e/f। एक बार हमने क्या कर देना है, इन दोनों को ब्रैकेट में रख देना है। इसमें क्या करना है, पहले इनको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको किसके साथ सॉल्व करेंगे? इसके साथ। इसमें क्या है, इसको सॉल्व नहीं करना, पहले हमने किसको सॉल्व करना है? इन दोनों को। जो आंसर आएगा उसको हमने किसके साथ सॉल्व कर देना है? फर्स्ट वन के साथ। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं अपना। तो फर्स्ट सम में हमारा x = -2/3, y = 1/2, z = 5/6। अब हम तीनों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाना है और इनको क्या करना है? सोल्व करना है। तो प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? x + y + z, दोनों को साथ में रखना है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या आना चाहिए? इक्वल। इधर भी क्या बनेगा? x + y + z। एक बार पहले दो टर्म को हमने क्या कर लिया? ब्रैकेट में कर लिया, और एक बार क्या करेंगे? अगले दो टर्म को ब्रैकेट कर लिया। अब क्या करना है, सभी की वैल्यू को क्या करना है? पुट करना है। तो देखो पहली वैल्यू क्या है? -2/3। दूसरी वैल्यू y की जगह पे क्या करेंगे? 1/2, और z हमारा एज इट इज उतरेगा 5/6। अब इस तरफ आ जाओ, x की वैल्यू सेम -2/3 प्लस y की जगह पे क्या आएगा? 1/2, z की जगह पे क्या आएगा? 5/6। अब पहले क्या करना है, हमें मेन चीज यहाँ स्टार्ट होती है। अब हमने पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो 2 और 3 का हमने क्या लेना है? एलसीएम, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किए हैं। तो 2 3 का एलसीएम क्या बन जाएगा? 6। अब 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है। तो ऊपर वाला -2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। बीच में प्लस है तो प्लस। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3। तो हम क्या करेंगे? 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3। और जो हमारी तीसरी रैशनल नंबर है 5/6, उसको हमने वैसे ही रखा है। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ, पहली वैल्यू ऐसी रहेगी, इनमें आ जाओ। अब देखो हमने 2 और 6 का क्या निकालना है? एलसीएम। 2 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 6 ही आएगा। 2 के टेबल में 6 कितने टर्म्स में आते हैं? 3। तो ऊपर 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 3 से। 6 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है? 1। तो हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 1 से। अब हमने इनको क्या कर देना है? सॉल्व करना है। पहले इधर आ जाओ, हमारे पास जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 2 2 जा -4 आ गया, प्लस 3 1 जा 3। नीचे क्या है हमारे पास? 6। इसके साथ क्या बचा है मेरे पास? प्लस का 5/6। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ, -2/3 एज इट इज रहेगी।
अब हम यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट को सोल्व करो। 3 1 जा 3 प्लस 5 1 जा 5। अब क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 6। अब पहले इनको सोल्व करेंगे। -4 + 3 क्या बन जाएगा, माइनस का 1/6 प्लस 5/6 -2/3 प्लस 5 में 3 ऐड किया तो 8/6। अब इधर भी हम यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। आपको पता है कि जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम भी क्या आएगा, सेम। तो ऊपर भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब इस तरफ आ जाओ, 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। तो हमने -2 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। 6 1 जा 6, तो 8 1 जा भी क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर सोल्व करो। 4/6 इज इक्वल टू -4 प्लस 8/6। अब यहाँ पे 2 के टेबल से कट गया 2, 2 के टेबल से कट गया 3, 2/3। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है 4/6। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 2 के टेबल से कट किया और इसको 2 के टेबल से कट किया 3। अब दोनों तरफ हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सेम। और आपको पता है कि जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व किया था वैसे हमने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सॉल्व करना है। इसमें एक चीज ये पता होती है कि हमको आंसर क्लियर होता है कि दोनों तरफ हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब हमने कहीं ना कहीं क्या की है, गड़बड़ी की है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। हम इसमें क्या है, x की वैल्यू -3/4 है, y = 1/6, z = 5/8। तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, x + y + z। और इधर भी क्या होगा, x + y + z। पहले में क्या होता है, पहले में ब्रैकेट क्या होगा, इन दोनों को करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, लास्ट वाले को करेंगे। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट किया, -3/4 प्लस 1/6 प्लस 5/8। पहले दो वैल्यू को हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट में कर लिया। अब इधर x की जगह पे क्या आएगा, -3/4, y की जगह पे 1/6, z की जगह पे 5/8। क्या करना है हमने, सभी के एलसीएम को क्या करना है। अब 4 और 6 का एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए 4 है 6, 2 के टेबल से डिवाइड किया 2, 3, 2 के टेबल से डिवाइड किया 1, ये नहीं डिवाइड होगा तो सेम 3 1 जा 3। अब देखो 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 9। अब इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा हमारा, 4 के टेबल में पहले कितने टाइम्स आता है 3, तो हम क्या करेंगे, -3 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 6 के टेबल में पहले कितने टाइम्स में आता है 2, तो हमने 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 के साथ। इधर आ जाइए 5/8 है। अब क्या होगा, पहली वैल्यू सेम। अब 6 और 8 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम। 6 और 8 का भी सेम ऐसे एलसीएम निकलेगा 6 8। 2 के टेबल से क्या 3 4, फिर 2 के टेबल से क्या 3 2, 2 के टेबल से क्या 3 1, फिर 3 के टेबल से क्या 1 1। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 24। अब हमको चेक करना है कि 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है। 6 के टेबल में 24 कितने टाइम पे आता है, 6 4 जा 24। तो हम क्या करेंगे, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 × 4। 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में आता है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया 8 से। अब इधर आ जाओ 3 3 जा 9, आगे माइनस है तो क्या लगेगा माइनस, प्लस 2 1 जा 2, नीचे क्या आ गया हमारे पास 12। ये वाली वैल्यू सेम रहेगी। इधर आ जाओ
पहली वैल्यू सेम, 4 1 जा। अब इधर क्या आएगा, इधर सेम आएगा हमारे पास, 24 नीचे आ गया, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15। अब हमने क्या करना है, पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 9 में से 2 गया तो माइनस में 7/12 प्लस 5/8। इस तरफ क्या बचा हमारे पास, -3/4 प्लस 4 में 15 को ऐड किया तो 19/24। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल पहले की सवाल की तरह बन गया। अब इनको हमने फिर से सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या है, -12 और 8 का हमने अब क्या निकालना है, एलसीएम। तो फिर से निकालते हैं 12 और 8 का एलसीएम। 12 8, 2 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 6 4, फिर 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 3 2, अगेन 2 के टेबल से डिवाइड किया, 1 3 1, आगे किससे डिवाइड होगा, 3 से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब इन दोनों के नीचे क्या आएगा हमारे पास, 24। अब हमने सेम इसकी तरह के 4 और 24 का भी क्या निकालना है, एलसीएम। तो 4 और 24 का एलसीएम निकालते हैं। 4 एंड 24, 2 से डिवाइड किया 2 12, 2 से डिवाइड किया 1 6, 2 से डिवाइड किया 1 3, आगे 3 से डिवाइड किया 1 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो इधर भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 24। अब क्या करेंगे, 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स में आता है, तो हमने -7 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। अब उसके बाद क्या हमारे पास, 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में आएगा, तो 5 को अपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से। ठीक है, अब इस तरफ भी आ जाओ। अब 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में आएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 6। 24 के टेबल में 24 सेम टाइम में आएगा, तो हमने 19 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1 से। अब 7 2 जा 14 -15 अपॉन 24। अब इधर आ जाए। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या हमारे पास, 24, 3 6 जा 18, 19 1 जा 19। अब देखो -14 + 50 1/24, इधर भी क्या आ जाएगा, 18 - 19 1/24। तो यहाँ पे भी हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या हो गया, इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं थर्ड जो लास्ट सम है हमारा। इसमें क्या है, x की वैल्यू 2 है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता हम उसके नीचे क्या ले लेंगे, 1। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, x + y + z = x + y + z। पहली बारी में पहले दो टर्म को हमने ब्रैकेट में लिया, अगली बारी में नेक्स्ट टू टर्म को हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट में लिया। अब वैल्यू पुट करो, 2/1 प्लस माइनस आ गया तो -5/12 इस बड़े ब्रैकेट में लेना। जब डबल साइन होता है पता है हमने ब्रैकेट में लेना होता है, प्लस z की जगह पे क्या आएगा, -3/8। अब ऐसे हमने यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करनी है, 2/1 प्लस, अब ये y ब्रैकेट में है तो हमने इसको अंदर ले लिया, y की जगह पे क्या आएगा, -5/12 प्लस z की जगह पे अगेन माइनस है, अगेन हमने इसको किस में ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया, तो कितना आएगा, -3/8। पहले क्या करना है, हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2/1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, -5/12। इधर भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, -3/8। इधर 2/1 प्लस, अब ये दोनों ब्रैकेट में तो इनका ब्रैकेट सॉल्व करो, -5/12 प्लस माइनस -3/8। अब हमने क्या करना है, पहले इन दोनों का एलसीएम, 12 और 1 का एलसीएम क्या बनेगा, 12, तो 1 के टेबल में 12 टाइम्स नहीं आएगा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देना हमने, 12 से, माइनस
12 बन जा 12 तो 5 बन जा 5। ये वाली वैल्यू हमारी क्या आएगी सेम। अब इधर आ जाओ 2/1 एज इट इज है। 12 और 8 का हमने क्या निकाला है एलसीएम। 12 और 8 2 के टेबल से क्या 6 4 2 के टेबल से क्या 3 2 अगेन 2 से क्या 3 1 3 के टेबल से क्या 1 1 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। अब इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या आएगा 24। अब 12 के टेबल में 24 टू टाइम्स में आएगा तो -5 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। माइनस 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में आएगा तो 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब इनको सॉल्व कर लो 12 2 जा 24 माइनस 5 अपॉन में हमारे पास 12 साइड में क्या हमारे पास -3/8। अब इस तरफ आ जाओ 2/1 वहीं पे है प्लस ब्रैकेट में आ जाओ 5 2 जा -10 3 3 जा -9 अपॉन 24। अब पहले इनको सॉल्व कर लो 24 में से हमारे पास 5 गया तो 19/12 -3/8। इधर आ जाओ 2/1 -10 और -9 कितना हो जाएगा माइनस का 19 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 19/24। अभी आपने पहले निकाला था 12 और 8 का एलसीएम कितना आया था 24। यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा हमारा 24। 12 के टेबल में 2 टाइम्स में आएगा तो 19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। बीच में माइनस 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में आता है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यहाँ पे भी दोनों का एलसीएम क्या आएगा 24 21 4 बन जाए 24 तो 24 से हमने मल्टीप्लाई किया 2 को डायरेक्ट कितना बन गया हमारा 48। अब यहाँ पे 24 बन जाए 24 तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 19। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा हमारे पास 38 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 24। अब यहाँ पे क्या होगा 48 में से 19 माइनस किया तो कितना आएगा हमारे पास 18 में से 9 गया तो 9 3 में से 1 गया तो 2 29/24। अब यहाँ पे 38 में से 9 डिवाइड और माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास 29/24। दोनों तरफ आंसर सेम आ गया हमारा मतलब हमारा ये वाला सम भी बिल्कुल क्या है सही। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने एडिटिव इन्वर्स करना है तो एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर आए। थैंक यू।